Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9, Chapter number 4, Poem 4, The Lake Isle of Innisfree. तो द लेक आइसले ऑफ इनिसफ्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट द राइटर। इसके जो राइटर है विलियम बटलर यीस्ट है। उनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 और डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939। तो ये एक एरिस पोइट थे और 20वीं सेंचुरी में उनके लिटरेचर के बारे में वो बहुत ही फेमस हुए थे। उसकी जो पोइट्री थी उसकी बहुत सारे वॉल्यूम्स है। विंड स्वान ऑफ एट कूल, मिचल रॉबर्ट्स एंड डांसर, द टावर, द विंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स। एंड लास्ट पोएम एंड प्ले मेड हिम ऑफ आउटस्टैंडिंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी बहुत ही फेमस हुए थे। उसके बाद ये जो पोएम की बात की है तो इसमें दिया है द लेक इसले ऑफ इनिसफ्री। तो यहाँ पर बात की है कि यहाँ पर जो पोइट है वो इनिसफ्री एक जगह है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था। तो वो जगह पर जाना जाता है अभी और वहाँ पर एक छोटा घर बनाकर, एक केबिन, सिंपल केबिन बनाकर वहाँ पर रहना चाहता है। वहाँ पर आसपास में थोड़ा एक गार्डन, वहाँ पर हनी बी हाइव्स है। वहाँ पर अकेले रहना चाहता है और पीसफुली नेचुरल सराउंडिंग में, यानी वहाँ पर नेचुरल सराउंडिंग्स है तो वहाँ पर वो अकेले रहना चाहते हैं। वहाँ जो अलग अलग साउंड्स, जो अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ आती है वो उनको सुनना अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये जो राइटर है ये अर्बन प्लेस में, वो पहले सिटी में रहते थे। सिटी में जो रोड्स है, उसके बाद दूसरे जो साउंड्स है, वो उससे इतने कंटाल गए कि नाउ ही वांट टू गो टू इनिसफ्री और वहाँ पर जाकर वो एक सिंपल छोटी सी केबिन बनाकर वहीं परमानेंट रहना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम पोएम दिए। तो सबसे पहले हम ये जो पोएम है एक्सप्लेन करते हैं। द लेक इसले ऑफ इनिसफ्री। तो सबसे पहले क्या दिया है कि दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर पीस। तो ये वेल नोन जो पोएम है, तो यहाँ पर जो पोइट है वो एक्सप्लोर ढूंढ रहा है, वो पीस यानी शांति की खोज में वो बढ़ रहा है। एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, और उसकी इच्छा होती है कि वो इनिसफ्री जाए। अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। ये इनिसफ्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये पोइट ने अपना बचपन में बहुत ज़्यादा टाइम उसने वहाँ पर बिताया था। दैट मीन्स वहाँ पर उनका खुद का घर होगा या फिर कोई रिलेटिव का होगा कि जहाँ पर उन्होंने बहुत से टाइम एज अ बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने पास किया था। तो वो जगह उनको बहुत ही पीसफुल लगती है। ओके, और अभी वो एक कोई सिटी में रहते हैं, लेकिन अभी वो सिटी की भागदौड़ से, यहाँ से शोरगुल से वो परेशान हो गए। तो वो सोचते हैं कि पीस अगर रियल में चाहिए तो मुझे इनिसफ्री जाना पड़ेगा। और वो सोच रहे कि मैं सब छोड़कर वहाँ पर इनिसफ्री चला जाऊँ। ओके, दिस पोएम इज़ अ लिरिक्स। ये जो पोएम एक लिरिक्स है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो पोइट है वो बता रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। अराइज यानी उठना। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी उठूँ और मैं जाऊँ। कहाँ जाना है? एंड गो टू इनिसफ्री। इनिसफ्री एक जगह का नाम है। यहाँ जो राइटर है वो बता रहे हैं कि भी मैं उठूँगा और मैं इनिसफ्री के लिए जाऊँगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। वहाँ पर ओनली जाना और घूमकर वापस नहीं आना है, उनका प्लानिंग कुछ और है। ही वॉन्ट टू स्टे देयर।
कि वहाँ पर उनका कोई घर नहीं है, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि वहाँ पर मैं एक केबिन बनाऊँगा और वहाँ ही मैं क्या करूँगा, रहूँगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो घर बनेगा वो केबिन, वो भी क्ले यानी मिट्टी से, और दूसरे जो छोटे मोटे चीज़ें हैं, वेटल का बनेगा ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंस और वॉल, जो अलग अलग टाइप की जो स्टिक आती है तो उसका यूज़ करके, क्ले का यूज़ करके वो वहाँ पर एक केबिन बनाना चाहते हैं। यानी वहाँ पर भी उनको कोई पक्का मकान नहीं बनाना है, तो उनको एक छोटी सी केबिन बनानी है, और केबिन बनाने के लिए वो क्ले और जो स्टिक्स होती है, लकड़ियाँ, वो भी ट्विस्टेड, मुड़ी हुई ऐसी लकड़ियों के जैसे हम जनरली वी मेक द फेंस, तो वही फेंस वाली जो लकड़ियाँ है उससे वो अपना केबिन बनाना चाहते हैं और वहाँ पर रहना चाहते हैं। 9 bin row will I have there, 9 bin row will I have there, तो वहाँ पर 9 bin row, ओके। तो वहाँ पर जैसे वो बता रहे हैं कि भाई मैं बहुत टाइम रहा हूँ वहाँ पर। अ हाइव फॉर अ हनी बी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ बोला है हनी बी है, ओके। उसके बाद बात की है कि वहाँ पर जो एन्जॉय है, वहाँ पर हाइव है, हनी बी है, तो वहाँ एक नेचुरली जो सीनरी है उसके बीच में वो पीसफुली वहाँ पर रहने के लिए वो सोच रहे हैं, ओके। दूसरा बता रहे हैं कि 9 बीन रो, यानी यहाँ पर एक छोटा, एक लिटिल बीन गार्डन, ओके, वहाँ पर बनाएंगे, और वहाँ पर क्या आएगी, हनी बीस वहाँ पर आएगी। एंड लिव अलोन इन द बी लॉन्ग ग्लेड, और वहाँ पर वो अकेले रहेंगे, यानी अपने फैमिली मेम्बर को, किसी को भी अपने साथ वहाँ पर उनके साथ ले जाना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अकेला इनिस्फ्री जाऊँ, वहाँ पर एक केबिन बनाऊँ। वो किससे बनानी है, क्ले और जो ट्विस्टेड जो स्टिक्स है उसकी मदद, जिससे हम फेंस बनाते हैं उसकी मदद से उसको वहाँ पर एक केबिन बनाना है, और वहाँ पर एक बीन गार्डन, ओके, छोटा सा बीन गार्डन बनाएगा, और वहाँ पर हनी बीज रहेगी। एंड लीव अलोन, और वहाँ पर अकेले रहेंगे। इन द बी लाउड ग्लेड्स, और बी का आवाज़ वो पूरा दिन क्या करेंगे, सुनेंगे, ओके। नेक्स्ट जो स्टेंजा दिया है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, तो ये सब का मेन रीज़न क्या था, तो उनको पीस चाहिए। यानी यहाँ पर सिटी, जो सिटी लाइफ है वो बहुत ही फास्ट है, तो वो सिटी लाइफ से कंटाल गए हैं। नाउ इन सर्च ऑफ पीस ही वॉन्ट्स टू गो टू इनिस्फ्री, तो वो सोच रहे कि एंड आई शेल हैव सम पीस, वहाँ पर उसको थोड़ी पीस मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो पीस है वो धीरे धीरे वहाँ पर आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंगिंग, यहाँ पर जो मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट इज़ द नेम ऑफ द इंसेक्ट, तो मॉर्निंग में वहाँ पर जो इंसेक्ट है क्रिकेट, उसका गीत सुनाई देता है, ओके। पूरा जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में ये क्रिकेट नाम के जो इंसेक्ट है उसका गीत हमको पूरा मॉर्निंग में क्या होता है, सुनाई देता है। द मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर्स एंड नून अ पर्पल ग्लो, ओके। जो मिडनाइट है वो भी ग्लीमर वाली है, जो नून है वो भी पर्पल है, यानी इन शॉर्ट अलग अलग टाइप के जो इंसेक्ट है और जिस टाइम पर देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई मॉर्निंग भी यहाँ पर अच्छी है, जो मिडनाइट है वो भी अच्छी है, और नून का टाइम भी बहुत ही अच्छा है। नहीं, ऑल द डे ही वॉन्ट टू एन्जॉय हिमसेल्फ, पूरा दिन उसको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी और वो अपने आप को क्या करेगा, एन्जॉय करेगा वहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर ये दो स्टेंजा कंप्लीट होते हैं। नाउ इन थर्ड स्टेंजा, एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, और शाम का टाइम, ओके, शाम के टाइम पर वहाँ पर लिनेट्स नेम ऑफ द इंसेक्ट है, वो भी एक स्मॉल ब्राउन बर्ड है, ग्रे बर्ड है, उसकी बीक बहुत ही शॉर्ट होती है। तो ये जो लिनेट है वो अपने विंग्स यानी विंग्स फैला कर जैसे उड़ते उड़ते वहाँ पर क्या करते आते हैं। इन शॉर्ट शाम के टाइम पर वहाँ पर ये लिनेट
नाम के बर्ड्स वहाँ पर क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं, यानी वो आपको दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेंजा कंप्लीट होता है। नाउ सी द थर्ड, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी उठूँगा और मैं जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। फॉर ऑलवेज यानी परमानेंटली, अभी वहाँ ही नाइट वो बिताएगा और वहाँ ही क्या करेगा, दिन बिताएगा, यानी अभी उसका वापस प्लानिंग नहीं है यहाँ आने का। तो ही वॉन्ट टू स्टे देयर फॉर द होल लाइफ। ओके, सो ही वॉज थिंकिंग कि मैं अभी उठूँगा और जाऊँगा और परमानेंटली जैसे वहाँ पर मैं क्या करूँगा, रुक जाऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। वो सुन रहा है लेक का वाटर, यानी जो वहाँ पर लेक है, तो लेक का जो वाटर है वो लैपिंग, लैपिंग यानी बार बार उछलना, और वो जो उछलता है उसका जो साउंड है, उसके साउंड को वो शोर यानी दरिया किनारा, जो समुद्र किनारा होता है वहाँ पर बार बार जो पानी आता है जाता है, तो उसमें जैसा आवाज़ आता है, इसी तरह से यहाँ पर जो लेक है उसका भी पानी ऐसे बार बार उछलता है और उसका भी क्या होता है, साउंड आता है, आवाज़ आता है। तो वहाँ पर जो लेक है उसकी जो आवाज़ है, पानी जो उछलता है, तो उसकी आवाज़ को वो सी शोर के साथ क्या करता है, कंपेयर करते हैं। तो वहाँ जो आवाज़ है वो शोर की तरह है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब वो रोडवे इन रास्ते में स्टैंड यानी खड़े रहेंगे, जब वो रोड पर खड़े रहेंगे, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, ओके, पेवमेंट यानी फुटपाथ, जो फुटपाथ है वो पूरा ग्रे है। ओके, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और मैं अपने डीप हार्ट्स को, इनर पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो इनर पार्ट है उसमें से जैसे उसको एक आवाज़ आ रही है और वो सुन रहे हैं कि भाई मैं ये सब छोड़कर मैं इनिस्फ्री चला जाऊँ और वहाँ पर यहाँ से अच्छी लाइफ मुझे मिलेगी, वहाँ पर मुझे सुकून मिलेगा, वहाँ अलग अलग टाइप के इंसेक्ट के आवाज़ सुन पाएंगे, वहाँ पर अलग अलग टाइप के बर्ड्स देख पाएंगे, वहाँ पर नून भी अच्छी है, मॉर्निंग भी अच्छी है, मिडनाइट भी अच्छा है, यानी वो अपने आप को ये सब सोचते रहते हैं। ओके, तो वहाँ पर उसको सोच रहे हैं कि यहाँ मैं जितना खुश हूँ उससे ज़्यादा मुझे वहाँ पर क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये ओनली 3 स्टेंजा है और लिखा है विलियम बटलर यीस्ट। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो फर्स्ट स्टेंजा दिया उसमें बोला है कि मैं उठूँ और निस्फ्री जाऊँ, वहाँ पर जाकर मैं एक छोटी केबिन बनाऊँ, वो केबिन बनाने का प्लानिंग है उसका क्ले और जो ट्विस्टेड स्टिक्स है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फेंस बनाते हैं, वही मटेरियल का यूज़ करके वो वहाँ पर केबिन बनाना चाहते हैं। वहाँ पर एक बिन लिटिल गार्डन बनाएंगे और वहाँ पर बी हाइव्स बनाएंगे, बी रहेगी वहाँ पर। वो वहाँ पर अकेले रहना चाहते हो पूरा दिन, ये बी का जो साउंड है उसका आवाज़ उसको क्या करेंगे, सुनते रहेंगे। उसके बाद बात की है कि वहाँ पर उनको थोड़े पीस, शांति मिलेगी, और पीस वो यहाँ पर ढूंढ रहे लेकिन वहाँ पर पीस नहीं मिल रही है। मॉर्निंग की बात है, वहाँ पर मॉर्निंग में क्रिकेट का आवाज़ या उसकी गाना सुनाई देता है। मिडनाइट में वो बहुत ही ग्लिमर यानी चमकदार होती है। जो नून है वो भी पर्पल ग्लो है, और जो इवनिंग है उस टाइम पर लिनेट नाम के जो बर्ड है वो अपनी विंग फैलाकर वहाँ से उड़ते हैं तो वो दिखाई देते हैं। यानी वहाँ पर जो कुदरती नज़ारा है उसकी बात ये है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा उनके हिसाब से, कि यहाँ जो जगह है एट प्रेजेंट जहाँ पर रह रहे वो कोई सिटी है। सिटी में ये सब चीज़ हमें जनरली दिखाई नहीं देती। ये सब चीज़ के लिए अगर कंपल्सरी जाना है तो आपको गांव में जाना पड़ता है। ये जो इनिसफ्री है जहाँ पर बात की है कि उन्होंने बचपन में बहुत ही टाइम बिताया है, दैट मीन्स वो उनका शायद नेटिव प्लेस हो सकता है, और वहाँ उन्होंने जो जो चीज़ देखी थी उस टाइम पर वो अभी के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि भाई वहाँ पर उस टाइम पर ये होता है, यानी आप बताए भी मॉर्निंग में होगा, मिडनाइट में होगा, इवनिंग में होगा। तो ये सब अभी रिमाइंड कर रहा है, वो अभी गए नहीं है, वो जाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे भाई मॉर्निंग में ये देखने को मिलेगा, मिडनाइट को ये देखे मिलने को, नून के टाइम पर ये चीज़ होगी, इवनिंग के टाइम पर लिंट नाप के बर्ड्स हो गए। ये सब वो अपने माइंड में क्या कर रहा है, रिमाइंड कर, याद कर रहा है। तो ये याद क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से वहाँ पर उन्हें बहुत सारे दिन पहले बिताए थे, तो उसको ही वो क्या कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है। उसके बाद फिर से वो सोचते हैं कि भाई मैं खड़ा हूँगा और मैं जाऊँगा, और नाइट और डे
यानी पूरी लाइफ वो वहाँ पर बिताना चाहता है। वहाँ एक लेक है, जो लेक का जो पानी वो उछलता है, वो उछलता का जो आवाज़ है उसको सीसोर के साथ कंपेयर किया है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं रोडवे पर, इन रास्ते पर मैं खड़ा रहूँगा, पेमेंट यानी फुटपाथ, वहाँ पर वो कैसी है, फुटपाथ ग्रे है, मैं वहाँ पर सुन रहा हूँ, मेरे हार्ट की आवाज़ यानी हृदय के अंदर से जो आवाज़ आती है वो मैं सुन सकता हूँ। इन शॉर्ट वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम शांत है। ठीक है, हार्ट की आवाज़ सुन सकना, दैट मीन्स बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर। जैसे यहाँ पर जो सिटी है उसमें अलग टाइप के जो व्हीकल्स है, उसके बाद मशीनरी है, बहुत सारी आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन ये जो इनेस्फ्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी टाइप का आवाज़ नहीं है, इतना शांत एटमॉस्फेयर है कि इवन यू कैन योर हार्ट बीटिंग, आप आपकी हार्ट की जो बीटिंग है वो भी सुन सकते हो। तो इसीलिए वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये पोएम तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन आंसर कराएंगे। उसके बाद ये जो लेसन मैंने कराया था 4, उसके भी क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो वो क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले ये जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इनेस्फ्री? थिंक अबाउट, तो ये इनेस्फ्री कौन सी जगह होगी, सोचो उसके बारे में। द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोस बैक देयर, स्टैंजा 1 में दिया है। व्हाट ही hears and see there, its effect on him, स्टैंजा 2 में दिया है। एंड व्हाट ही hears in his heart's core, even when he is a far away from Innisfree। तो फर्स्ट स्टैंजा में दिया है, द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन टू ऑफ क्ले एंड वेटल्स। तो वहाँ पर ये जो पोएट है वो एक छोटी सी कैबिन बनाना चाहता है, वो भी किससे, तो क्ले, मिट्टी, और जो ट्विस्टेड स्टिक्स है, ओके, उसके हेल्प लेकर वो एक छोटी कैबिन बनाना चाहते हैं। सेकंड में ही वांट्स टू प्लांट 9 रो ऑफ बीन्स, वहाँ पर वो प्लांट करना चाहिए 9 रोज ऑफ बी यानी जैसे बी गार्डन, ओके, बीन्स का क्या बनाना है, गार्डन बनाना चाहते हैं। ही वांट्स टू कीप हनी बीज देव, वहाँ पर वो हनी बीज के हावी रखना चाहते हैं। नेक्स्ट डे ही हर्ड्स द क्रिकेट सॉन्ग, वहाँ पर उसको कौन कौन सा आवाज़ सुनाए, तो क्रिकेट के सॉन्ग सुनाए थे। ही होल्ड लिनेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, वो देख रहे हैं कि लिनेट नाम के जो बर्ड है वो स्काई में फ्लाई कर रहे हैं। ही सीज ग्लिमरिंग मिड नाइट, उसको जो नाइट है वो भी ग्लिमरिंग लग रही है, वो यानी चमकदार लग रही है। एंड ग्लोइंग रूम्स, और जो रूम है वो भी चमक रहे हैं। थर्ड में दिया है, व्हेन द पोएट इज़ फार अवे फ्रॉम इनेस्फ्री, जब ये पोएट इनेस्फ्री से दूर है। ही हियर्स द साउंड ऑफ लेक वाटर वॉशिंग द शोर इन द हार्ट स्पॉट, तो इतने दूर होने के बावजूद उनका वहाँ जो लेक है, लेक का पानी उछल रहा है और उसका आवाज़ जैसे सीसोर की तरह आ रहा है, और उसका आवाज़ जैसे हार्ट में से उसका वो आवाज़ अभी भी जैसे क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इनेस्फ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेसेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। हाउ डज द पोएट contrast it with where he now stands? So read stanza 3. The poet contrasts the clay and wattle made cabin. तो जो पोएट है वहाँ पर क्या बनाते हैं, क्ले और वेटल का मीनिंग क्या होता है, ट्विस्टेड स्टिक्स, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, फेंस बनाते हैं। तो वही फेंस और मिट्टी की हेल्प करके वो केबिन बनाना चाहते हैं। बी लाउड ग्लेड्स, वहाँ पर बी को रहने के लिए बी हाउस बनाना चाहते हैं। मॉर्निंग विथ ड्यू एंड क्रिकेट सॉन्ग, मॉर्निंग में ड्यू यानी रेन ड्यू, ओके, तो वहाँ पर ड्यू होते हैं और क्रिकेट का आवाज़ सुनाई देता है। मिडनाइट विथ ग्लिमर्स, मिडनाइट में उसको ग्लिमर्स यानी चमकीला होती है। नून विथ पर्पल ग्लो, जो नून होती है वो पर्पल ग्लो होती है। इवनिंग विथ लिनेट सॉन्ग्स, जो शाम होती है वो लिनेट जो सॉन्ग्स है वो सुनाई देते हैं। लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड, जो लेक वाटर है, लेक का वाटर है वो जंप लगा रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, लो साउंड थोड़े आवाज़ से, बाय द शोर, जिस तरह से शोर आवाज़ करता है इस तरह से, एक्सेट्रा। ओके, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक इनेस्फ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? डज द पोइट
एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो राइटर है, पोइट है, वो क्या रियली अपने जो बॉयहुड, जहाँ पर बचपन उन्होंने बिताया था, वो जगह को मिस कर रहा है। अल्दो इनेसफ्री इज़ अ पोइट्स बॉयहुड हंट, जबकि ये ओनिसफ्री है, वो जब पोइट बॉयहुड थे, छोटे थे, तब वो वहाँ पर घुमा करते थे। ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड। द पोइट विशेज टू एस्केप टू इनेसफ्री एज इट इज़ मोर पीसफुल देन वेयर ही इज़ नाउ। तो उनको लग रहा है कि वो इनेसफ्री एक ऐसी जगह है जो अभी है, जहाँ पर है, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होगी, ऐसा वो सोच रहे। द सिटी, यानी अभी वो कहाँ पर है, कोई सिटी में। इनेसफ्री इज़ अ रिप्रेजेंटिंग ऑफ वॉट द पोइट कंसिडर एज अ आइडियल प्लेस टू लिव। तो इनेसफ्री एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर कोई भी आइडल जो पर्सन है और आइडल प्लेस है, वहाँ पर जाकर रह सकता है। विच इज़ डिवोइड ऑफ द रेस्टलेस हमड्रम ऑफ हिज लाइफ। तो उसकी लाइफ क्या, जो बहुत सारे बचपन में उसने दिन बिताए, लेकिन अभी भी वो सोच रहे कि मैं अपनी लाइफ, पूरी लाइफ में वहाँ पर क्या करूँ, बिताऊँ। यस, द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। तो यस, यहाँ पर जो पोइट है वो अपने बॉयहुड डेज की जो जगह थी उसको बहुत ही मिस कर रहे, याद कर रहे। इवन वेन ही इज़ अवे फ्रॉम इनिसफ्री, वो अभी इनिसफ्री से दूर है। ही रिकॉल्स द साउंड ऑफ द लेक, वो अभी भी वो साउंड, जो लेक का पानी उछल रहा है, उसके आवाज़ को अभी भी वो महसूस कर रहे हैं। उसके माइंड में अभी भी वो आवाज़ गूंज रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ जैसे अभी भी उसको सुनाई दे रहा है। ओके, वॉशिंग द शोर, और जैसे वो पानी उछलता है और जो शोर यानी किनारे, उसको क्या कर देता है, वॉश कर देता है, यानी सब पानी आ गए तो पानी को खींचकर पीछे चले जाता है। नेक्स्ट, लुक एट द वर्ड्स द पोइट यूज टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिसफ्री। तो इनिसफ्री में वो क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, उसके बारे में बताओ। तो बी लाउड ग्लेड, तो दीज वर्ड्स ब्रिंग टू आवर माइंड द इमेज ऑफ बजिंग बीज। ये जो बी लाउड ग्लेड यानी बी का आवाज़, उसको बजिंग कहते हैं। सेकेंड, इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट विंग्स। तो दीज वर्ड्स ब्रिंग्स अप द इमेज ऑफ लिनेट्स फ्लाइंग अक्रॉस इन द इवनिंग स्काई। शाम के टाइम पर वहाँ पर लिनेट नाम के बर्ड से वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। थर्ड, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड। ओके, तो इसमें दीज वर्ड्स एवोक नॉट ओनली द इमेज बट ऑल्सो द सॉफ्ट साउंड ऑफ द लेक्स वाटर। यहाँ पर कोई इमेज नहीं डिस्प्ले करे, लेकिन जो लेक का पानी है जब उछलता है तो उसका जो आवाज़ आता है वो सॉफ्ट साउंड यहाँ पर मेंशन किया है। लेक्स वाटर वॉशिंग द शोर, जो लेक वाटर वो वहाँ का शोर को क्या करता है, वॉश कर रहा है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, लुक एट दिस वर्ड्स, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। वॉट डू दिस वर्ड्स मीन टू यू, आपके हिसाब से ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है। वॉट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्या ड्रॉपिंग स्लो होगा। फ्रॉम द वेल द मॉर्निंग व्हाट डज दे वेयर टू क्रिकेट सिंग्स मीन्स, इसका मीनिंग क्या है। द गिवन लाइन्स इंडिकेट द पीस ऑफ माइंड कैन बी स्लोली एक्वायर्ड फ्रॉम द नेचुरल सराउंडिंग। तो यह बता रहा है कि भाई इंसान का माइंड पीसफुल कब रहेगा, जब उसको नेचुरली कोई भी सराउंडिंग मिलेगा तब। इट इज़ अ पीस दैट कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ये जो पीस है वो धीरे धीरे आती है, ऑन द स्पॉट नहीं आती है। फ्रॉम द वेल ऑफ मॉर्निंग, जब मॉर्निंग, वेल का मीनिंग होता है फैल होना। ओके, तो जब मॉर्निंग जाती है तब धीरे धीरे क्या होती है, पीसफुल हो नाइट होती है। द फ्रेज टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पर क्रिकेट गा रहे हैं, इंडिकेट्स अ पीसफुल प्लेस वेयर वन कैन हियर द वाइब्रेंट साउंड ऑफ द नेचर। तो ऐसा नेचर जहाँ पर किसी भी टाइप का आवाज़ नहीं है, तो वहाँ पर ओनली अगर कहीं वाइब्रेशन भी होगा तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। क्यों, क्योंकि जो क्रिकेट वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन से क्या होता है, आवाज़ क्रिएट होता है। तो उसका वाइब्रेशन का भी आवाज़ आपको सुनाई देगा। वो कब सुनाई देगा, जब एटमॉस्फेयर एकदम शांत होगा, वहाँ पर कोई भी टाइप का आवाज़ नहीं होगा, तभी दिस इज़ पॉसिबल। ओके, साउंड सच एज द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट एट द टाइम ऑफ डॉन। डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में ये जो क्रिकेट है उसका आवाज़, उसका जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से जो आवाज़ क्रिएट होता है वो आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। ओके,
तो ये आवाज़ ओनली मॉर्निंग को ही सुनाई देता है, क्योंकि उसके बाद तो जैसे दिन स्टार्ट हुआ तो आवाज़ इतना स्टार्ट हो जाएगा दूसरी जगह से, तो ये जो वाइब्रेशन का आवाज़ है वो आपको सुनाई देगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दूसरे थोड़े क्वेश्चन है वो रिव्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पर्सन, the place or the things brought vividly to life by the poet in the poet The Lake Isle of Innisfree. The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats vividly describes an island in the Lake of Innisfree. तो वहाँ पर उसने एक आइलैंड के बारे में बात की है जो लेक ऑफ इनिस्फ्री कहा जाता है। द आइलैंड इज़ एन इनक्रेडिबल पीसफुल प्लेस। ये जो आइलैंड है वो एक इनक्रेडिबल, कोई बिलीव नहीं कर सके ऐसी पीसफुल प्लेस है। द आइलैंड इज़ ऑल्सो प्लेस ऑफ ग्रेट नेचर ब्यूटी। ये जो आइलैंड है वहाँ पर ग्रेट नेचर ब्यूटी है। येट्स डिस्क्राइब मैनी डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ इट्स अपीयर। तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आस्पेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है। फ्रॉम द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट टू स्ट्राइकिंग लाइट एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप के बर्ड्स, इंसेक्ट, ओके, लाइट, ये सब आपको वहाँ पर क्या होती है, दिखाई देती है। दिस इज़ अ लैंडस्केप दैट हैज़ नॉट बीन डैमेज्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। यानी ये जगह ऐसी है कि अभी भी वहाँ पर ह्यूमन ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है। यानी अभी भी जैसे नेचुरली सीन पहले था वैसे ही जगह यहाँ पर है। वहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं, वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर अभी कोई भी जगह को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसको बर्बाद नहीं किया, उसको बिगाड़ा नहीं है। ठीक है, यानी जिस टाइम पर ये राइटर जब छोटे तब उन्होंने जो दिन बिताए थे, यानी वो जगह अभी भी ऐसे की ऐसी है, वो ऐसा सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू गो टू इनिस्फ्री। इनिस्फ्री क्यों जाना चाहते हैं? द पोइट वॉन्ट्स टू गो टू इनिस्फ्री इन अ सर्च ऑफ पीस। वो पीस की तलाश में वहाँ जाना चाहते हैं। इट डज़ नॉट लाइक द नॉइज प्लेस एज लंदन। वो भी ये कहा रहे थे लंदन में, तो लंदन जो बहुत ही नॉइजी प्लेस है वहाँ पर वो रहना नहीं चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लिव इन प्लेस विच कैन ब्रिंग हिम पीस। वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर उनको पीस मिले। द पोइट क्रेव्स फॉर सम पीस। तो क्रेव्स यानी इच्छा रख रहे, जो पोइट है वो इच्छा रख रहे कि उनको पीस मिले। हैंस ही वॉन्ट्स टू गो टू इनिस्फ्री, इसलिए वो इनिस्फ्री जाना चाहते हैं। देर ही वॉन्ट्स टू मेक अ स्मॉल केबिन, वहाँ पर एक छोटा केबिन बनाना चाहते हैं। एंड ग्लो बीन्स, और वहाँ पर वो बीन्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ओके, ही वॉन्ट्स टू लिव देयर अलोन, वहाँ पर वो अकेले रहेंगे, यानी किसी को अपने साथ भी ले जाना नहीं चाहते। नेक्स्ट, हाउ इज़ द सिटी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिस्फ्री। तो ये जो सिटी लाइफ है वो लेक ऑफ इनिस्फ्री एक जगह है, उससे किस तरह से अलग है। ओके, द पोइट डज नॉट लाइक द सिटी लाइफ। ये जो पोइट है उनको सिटी लाइफ पसंद नहीं है। द पेमेंट आर डल एंड ग्रे, यहाँ के जो पेमेंट है, पेमेंट फुटपाथ, वो डल है और ग्रे है। देर इज़ अ केओस ऑफ ऑल अराउंड, आसपास में हर एक जगह आवाज़ है, नॉइज है। बट देर इज़ अ नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड इनिस्फ्री, लेकिन जो इनिस्फ्री जगह है वहाँ पर आसपास सब नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट कहना चाहते हैं किसी भी टाइप का वहाँ पर साउंड नहीं है, ओनली नेचुरली साउंड सुनाई देगा। नेचुरल साउंड यानी जैसे क्रिकेट की वाइब्रेशन, उसका सॉन्ग सुनाई देता है। उसके बाद दूसरे जो बर्ड्स है उसका आवाज़ सुनाई देता है। उसके बाद ये जो लेक का वाटर है वो जब उछलता है तो उसका भी आवाज़ उसको सुनाई देता है। दैट मीन्स वहाँ पर दूसरा कोई भी साउंड नहीं है, तो आप नेचुरली जो साउंड है उसको अच्छी तरह से वहाँ पर क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। तो इसीलिए वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। इट इज़ अ ड्रीम प्लेस फॉर द पोइट विच एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो एक ड्रीम प्लेस है, ये पोइट के लिए क्या एक ड्रीम प्लेस है कि जहाँ पर वो अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए सोच रहे हैं, और ये जगह रियलिटी है। देयर इज़ अ परफेक्ट हारमोनी ऑन द आइलैंड बिटवीन द प्लांट्स एंड द वेदर। तो वहाँ पर परफेक्ट हारमोनी है, वहाँ का वेदर भी अच्छा है और वहाँ प्लांट भी बहुत सारे, और दोनों साथ में अच्छी तरह से क्या करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पोएम थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। चैप्टर नंबर 4 जो नेम ऑफ द पोएम है द लेक इसले ऑफ इनिस्फ्री। तो उसके पहले मैंने आपको ये 4th लेसन एक्सप्लेन किया था, उसकी पोएम भी अभी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये पता चला होगा।
ओके फ्रेंड्स, तो इसके सब बाद एक आपको मैं PDF दूंगा जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर होगी, वो आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।